हेलो ट्रेडर्स, मेक माई ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये हमारे बिगनर्स कोर्स का पार्ट 4 है एंड प्रीवियसली हमने देखा शेयर मार्केट क्या है, क्यों है एंड शेयर मार्केट काम कैसे करता है और यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं कि मार्केट के दो फेस होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। एक फंक्शनिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर काम कैसे होता है, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। आपको वीडियो पूरी देखनी है। बिफोर स्टार्टिंग इट, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ एंड इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आप किसी स्टॉक में 50,000 का फंड इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ ये 50,000 रुपीज कहाँ जाते हैं। क्या ये आपके ब्रोकर के पास जाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं, सेलर के पास जाते हैं या एक्सचेंजेस के पास जाते हैं? 4 ऑप्शन भी मैंने दे दिए, आप इसका आंसर कमेंट करके प्लीज बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मेक माई ट्रेड्स। प्राइमरी मार्केट से स्टार्ट करते हैं एंड प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां पर कंपनी अपना कैपिटल रेस करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर डेट पेमेंट के लिए, जो भी रीजन हो। कैपिटल गेन करना है लेकिन डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अभी ये जो कैपिटल गेन कर रहे हैं, कैपिटल आएगी उसके बदले वो क्या देते हैं? इक्विटी देते हैं, शेयर्स देते हैं, राइट। इसके 4 मेथड होते हैं कैपिटल गेन करने के। प्राइमरी मार्केट में 4 मेथड यूज होते हैं। पहला आता है अपना आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कल हमने देखा था इसका। ये आईपीओ सिर्फ इकलौता ऐसा मेथड है जहां पर वेरी फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक करती है, राइट। दूसरा आता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पर क्या होता है, सपोज दैट कोई कंपनी है जिसके ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स हैं। सपोज दैट टोटल शेयर के 10% शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। कंपनी कहती है हमें और फंड चाहिए, तो उसके लिए हमें और शेयर्स मार्केट में डालने पड़ेंगे। तो 10% में और 5% शेयर्स ऐड करके मार्केट में 15% लिस्ट करना है। तो वो एक प्रोसेस होता है एफपीओ का। यहाँ पर कोई फ्रेश शेयर्स मार्केट में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है बट स्टिल और शेयर्स आपको पब्लिक के लिए ऑफर कर रही है। तो एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तीसरा आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपी से कहते हैं। यहाँ पर हम रिटेल ट्रेडर्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती कंपनीज को। कंपनीज क्या कहती है कि उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पकड़ते हैं, लाइक जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक हो गया। पब्लिक को नहीं, डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पकड़ते हैं, उनको अपने शेयर्स देते हैं और उसके बदले उनसे फंड रेस करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है? सपोज दैट आपके पास टाटा ग्रुप के कुछ शेयर्स पड़े हैं, टाटा मोटर्स मान लीजिए। अब कंपनी आपको ऑफर करती है राइट्स इशू, मतलब आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, आपको और शेयर देती है डिस्काउंटेड प्राइस पे। ये 4 मेथड होते हैं प्राइमरी मार्केट के। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट काम कैसे करता है। हम इसको आईपीओ प्रोसेस के थ्रू देखने वाले हैं, क्योंकि आईपीओ प्रोसेस वो होता है जहां पर कोई भी कंपनी वेरी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, ठीक है। इसलिए हम आईपीओ के थ्रू देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट काम कैसे करता है। सबसे पहला आईपीओ का प्रोसेस होता है, सबसे पहले कंपनी डिसाइड करेगी कंपनी को फंड रेज करना है, चाहे एक्सपेंशन के लिए या फिर डेट पेमेंट के लिए होता है। तो कंपनी ने डिसाइड किया, उसके बाद कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे आईपीओ को मैनेज करता है, पूरे प्रोसेस आईपीओ का। तीसरा स्टेप आता है, कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है सेबी के साथ। डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें डिटेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, जहां पर कंपनी अपने बिजनेस को डिस्क्लोज करती है, फाइनेंस और रिस्क के बारे में बताती है। फिर यहाँ से सेबी अप्रूवल देती है। अप्रूवल देने के बाद आईपीओ ओपन हो जाता है इन्वेस्टर के लिए कुछ दिनों के लिए। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर फिर अप्लाई करते हैं अपने ब्रोकर या फिर बैंक के थ्रू। एंड जब एक बारी आपके आईपीओ इश्यू हो जाता है तो वो प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। फिर शेयर अलॉट होते हैं आपके इन्वेस्टर्स को। एंड अलॉट होने के बाद, शेयर के अलॉटमेंट के बाद, जो भी जितने भी सब्सक्रिप्शन कंपनी के शेयर्स को मिले हैं वो सारा फंड कंपनी के पास जाएगा। शेयर्स आपके लिस्ट हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंजेस में, जैसे कि एनएसई एंड बीएसई में। तो ये पूरा प्रोसेस था कि एक आईपीओ का पूरा प्रोसेस था कि एक कंपनी किस तरह से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। और ये जो लिस्टिंग होती है ये एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम प्राइमरी मार्केट टू सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी मार्केट का काम खत्म, अब सेकेंडरी मार्केट स्टार्ट हो जाता है उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के शेयर्स के लिए। इस ट्रांजिशन के बाद अब प्राइमरी मार्केट से आपकी कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आ चुकी है।
प्राइमरी मार्केट में आप पैसे कलेक्ट कर चुके हैं, फंड ऐड कर चुके हैं अपने अपने लिए, लेकिन अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है और वहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है किसी की कंपनी में, किसी भी कंपनी में, तो वो फंड जाता कहाँ है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सेकेंडरी मार्केट जो है यहाँ पर डेली ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। एंड जो ट्रेडिंग हो रही है, जो बाय एंड सेल हो रहा है, ये एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स है, जो जो आईपीओ के टाइम पे लिस्ट हुए थे उनके ही बीच में हो रहा है और स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर जाके ये ट्रेडिंग होती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अब जो कंपनी है ना, अब कंपनी को कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले फ्रॉम द ट्रेडिंग। अब सपोज दैट कंपनी लिस्ट हो चुकी है, आज आपने लिस्ट होने के बाद आपने कोई स्टॉक परचेज किए हैं इसी कंपनी के, तो ये जो आपने नए फ्रेश शेयर्स इसके लिए हैं, ये जो पैसे आपने पे किया है स्टॉक को बाय करने के लिए, ये अब कंपनी के पास नहीं जाते, ये सेलर के पास जाते हैं जिन्होंने आईपीओ टाइम पे लिया होगा। अब वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, जिस रेट पे वो सेल कर रहे हैं उस रेट पे आप बाय कर रहे हैं, या फिर जिस रेट पे आप बाय कर रहे हैं उस रेट पे कोई सेल कर रहा है, तो वो सारे पैसे सेलर के पास जाते हैं। अब आपके पास स्टॉक है, आपके पैसे सेलर के पास जा चुके हैं। अगला प्रोसेस होएगा कि अब नेक्स्ट कोई जो इसको बाय करता है, कहीं भी आप इसको सेल तो करेंगे, आपने बाय किया तो सेल करेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म में ही क्यों ना करे, बट सेल तो करेंगे, राइट, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो जब आप सेल करते हैं तो जो नया बायर होगा, चाहे वो किसी भी रेट पे बाय कर रहा है, उसके सारे पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। ये एक प्रोसेस है और जिसमें ये फ्रेश अमाउंट जो है कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं जाता, राइट। प्राइमरी मार्केट इंश्योर करता है कि कंपनी को कैपिटल ग्रोथ के लिए एक्सेस मिल सके और इन्वेस्टर को अर्ली पार्टिसिपेशन का एक्सेस मिल सके। सेकेंडरी मार्केट इंश्योर करता है कि लिक्विडिटी बनी रहे, इन्वेस्टर किसी भी टाइम पे एंटर और एग्जिट कर सके, एंड कॉन्फिडेंस बना रहे। कॉन्फिडेंस किस लिए? कि वो अपने होल्डिंग को कभी भी सेल कर सकते हैं। ये बात रही हमारे पूरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की। अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में, चैप्टर 5 में हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर आपको अभी तक ये कोर्स पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बेसिक समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मेक मी ट्रेड।